हल है और पंजाब के लोग, ये जितने भी लोग हैं, इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? बलूचिस्तान क्या हमारा घर नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाईजान, बात ये है कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और चारों हमारा मुल्क है, हमारा देश है। इसमें कहीं पर कोई भी दहशतगर्द है या कोई मुखालिफ मुस्लिम ममालिक के मुखालिफ है, कोई भी अटैक करता है तो इसके लिए सबको तकलीफ होती है। ये नहीं कि बलूचिस्तान हमसे अलग है। जैसे कि इंसान है, उसके सर में दर्द हो तो पूरे वजूद को परेशानी होती है। नहीं तो बलूचिस्तान के लिए पाकिस्तान का जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया वो सच्चाई दिखा रहा है, वहाँ पे जो इश्यूज हैं वो क्या हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो दिखाए जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, दिखाए जा रहे हैं आपके? हाँ जी, लेकिन मुकम्मल नहीं दिखाया जा रहा। ठीक है, यानी कि ये कह लें कि 100 में से 25 पैसे दिखाया जा रहा है और 75% जो है वो नहीं दिखाया जा रहा। अच्छा, इसके पीछे होगा कौन आपके ख्याल से? कोई दूसरा कंट्री होगा या हमारे अपने अंदर से लोग? इसमें 2 चीज़ें हैं। ठीक है, ज़्यादा हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो भी शामिल हैं। ठीक है, और उनके आलाकार हमारे मुल्क में हैं। ठीक है, दुश्मन ममालिक में, कंट्रीज में कौन है? यानी इंडिया है। ठीक है, और इसी तरह से कुछ हमारे यानी मुसलमान भाई हैं, जैसे कि यानी अफगानिस्तान वाले जो गए हैं, ठीक है, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आपने सबसे पहले इंडिया का नाम लिया, ठीक है, वो आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन आपको पता है आजकल इंडिया से ज्यादा जो हमारे हालात खराब है वो ईरान के साथ है। ईरान हमारे ऊपर कभी अटैक कर रहा है, कभी हम उसका रिप्लाई कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। इस टाइम तो मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जब भी किसी से पूछा जाएगा कि हमारा दुश्मन कौन है पाकिस्तान में, तो वो सबसे पहले ये कहेंगे जी जो नेबर कंट्री इंडिया है। आपको नहीं लगता ईरान और अफगानिस्तान? इसमें मैं ईरान की निस्बत भी अफगानिस्तान को ज़्यादा तरजीह दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माहिर हैं इन चीज़ों में। अच्छा, और यानी दूसरों के आलाकार बनकर वो ये काम कर सकते हैं, ज़ाती तौर पे नहीं वो करेंगे। ठीक है, लेकिन जब किसी का कोई बंदा आलाकार बन जाता है, किसी लालच में आ जाता है, पैसे के लालच में आ जाता है, तो फिर वो ऐसे काम करते हैं। चूंकि एक बंदा जो अंदर रह रहा है उसके लिए कहीं आना जाना मुश्किल नहीं है। लेट्स सपोज अगर बलूचिस्तान की बात करें जी, जो इश्यूज हो रहे हैं, जो अटैक हो रहे हैं, वो अफगानिस्तान या ईरान की तरफ से हो रहे हैं और इंडिया के कहने पे आपके बोल के मतलब ये चीजें हो रही हैं, तो फिर पंजाब में क्यों नहीं होती? मतलब पंजाब में भी तो अफगानी आते हैं। इधर मैं गारंटी से कहता हूँ कितने अफगानी मौजूद होंगे। भाईजान आप भी अफगानी है? बता दे, नहीं उठाते आप? पाकिस्तानी है। अच्छा, बहुत से अफगानी यहाँ पे मौजूद हैं। इस तरह से आजकल सियासी हालात भी चल रहे हैं। ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसी पार्टियां भी हो सकती हैं जो कि अपनी साथ गिरती देखकर वो भी बहुत कुछ करते हैं ताकि हुकूमत को अपनी पड़ जाए और ये ठीक है, इस तरह के मामला तो। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताएं 2-3 इश्यूज कोई जो आपको लगता है कि बलूचिस्तान के ये 3 मेन इश्यूज हैं, पंजाब के लोगों के मुताबिक वो कौन से इश्यूज हैं? देखिए, वहाँ कुछ पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर उन लोगों को जो सहूलतें मिलनी चाहिए वो नहीं भी मिलती। ठीक है, इसी तरह से मकसद ये है कि पंजाब जो है, पंजाब की जगह हर जगह इलाका ऐसा है कि जो जरखेज है, ठीक है, हमवार है, यहाँ पर दुश्वारियाँ कम हैं और जो पहाड़ी इलाके हैं भी तो उनमें हर सहूलत मौजूद है। पंजाब के लोग आवाज उठाना चाहिए, पंजाब के लोगों को हमें उनके हक के लिए बोलना चाहिए कि हाँ भाई उन्हें राइट दिया जाए। भाई उनके लिए आवाज बिल्कुल उठानी चाहिए। वो को गैर थोड़ी है, वो मुसलमान है, हमारे मुल्क के हैं, कोई बाहर से तो नहीं आए हुए। इधर भाइयों से पूछता हूँ, क्या जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसके लिए हमें बात करनी चाहिए? ये बिल्कुल करनी चाहिए। वो हमारा भाई है। ठीक है, वो इंडिया से नहीं है, वो हमारा पाकिस्तानी भाई है। अच्छा, और हमारा जो हमसे खिदमत हो सके तो हमें करना चाहिए। नहीं, इंडिया वाला कंसेप्ट जो आप कह रहे हैं जी, इंडिया से नहीं आया, अगर इंडिया से अगर कोई आता है यहाँ पे, क्या इंडिया वाला क्या बीच में? नहीं, एक तो मेहमान होके आता है तो हमारा मेहमान होगा, हमारा फर्ज बनता है कि उसका मेहमान नवाजी करे। 1947 में सब इंडिया से ही आए थे ऑलमोस्ट ज्यादातर। अभी जो इंडिया की बात मैंने की, जो इंडिया में रह रहे, जो इंडिया के बाशिंदे वो पाकिस्तान में आ रहे हैं तो हमारा मेहमान होंगे। जबरदस्त। वैसे इसका मुल्क जो है वो इंडिया है और उसको अल्लाह इंडिया में खुश रखे और हमारा मुल्क पाकिस्तान है। ऐसी सोच होनी चाहिए कि भाई जो जहाँ पे रह रहा है वो वहाँ पे खुशी से रहे। अच्छा, हमारा पाकिस्तान है, हमारा जान भी पाकिस्तान पर कुर्बान है। ठीक है, और हमारा खून का एक एक कतरा जो है वो पाकिस्तान के लिए कुर्बान है। बलूचिस्तान में हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसका जिम्मेदार हुकूमत है, हुकूमत को करना चाहिए। उन्हें राइट देने चाहिए। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो गरीब आवाम है, हम तो अपने पेट भी नहीं पाल सकते। सर इधर मैं ये कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब, आप भी इस चीज से एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं कि हम कम से कम आवाज तो उठा सकते हैं, हम कम से कम ये तो कह सकते हैं चाहिए, आवाज उठानी चाहिए।
ये नहीं कि उठा सकते हैं, बल्कि उठानी चाहिए, ये जबरदस्त हमारा है। फर्ज बनता है। बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। हमारा सुबह हमारे मुसलमान भाई हैं, जब मुसलमान भाई हैं तो उनके लिए अगर नहीं उठाएंगे ठीक है। तो फिर क्या दूसरों के लिए और उठाएंगे? फिर दूसरे नंबर पे कल को 1971 जैसी कोई सिचुएशन अल्लाह ना करे बन जाती है, वो लोग कहते हैं हमने अलहदा होना है, वो इस तरीके से कोई बात करते हैं या अलहदगी वाला कोई सिस्टम बनता है, फिर हम कह देंगे कि इंडिया ने साजिश कर दी। अभी हम उनकी हेल्प नहीं कर रहे, अभी हम उनकी जरूरियात नहीं पूरी कर रहे। नहीं, ये तो हेल्प करनी चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए ठीक है, और पंजाब की आवाम को भी चाहिए कि उनकी हमायत करें। ऐसे ही है। और जो भी वहाँ नुकसान हो रहा है ठीक है। वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। शुक्रिया डॉक्टर Thank साहब। you। अच्छा भाईजान, आप मुझे ये बताएं आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं? ठीक है, इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर साइड पे आ जाए। किस एरिया से बिलोंग करते हैं? मैं केपी के हजारा डिवीजन से ठीक है। मेरा ताल्लुक है। हजारा डिवीजन से ताल्लुक है। मुझे बताएं, जो इस टाइम पंजाब के लोग हैं, केपीके के लोग हैं, सिंध के लोग हैं, आपको लगता है उस तरीके से आवाज उठा रहे हैं जिस तरीके से बलूचिस्तान के लोगों के लिए उठानी चाहिए? बिल्कुल हम उठा रहे हैं और हम उठाने के लिए तैयार है। हमारा मीडिया अपना रोल पूरा कर रहा है या मीडिया सच दिखा रहा है? बिल्कुल मीडिया सच दिखा रहा है। मीडिया एक आज़ाद मीडिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमाद नाम है। क्या करते हैं भाई? मैं काम करता हूँ कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। बलूचिस्तान में इस टाइम जो कुछ हो रहा है, 3 दिन में तकरीबन 100 से ज्यादा अटैक बलूचिस्तान का मच जो एरिया है उसमें हुए हैं। 50 से ज्यादा, ये इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो वो कवर कर रहे हैं, 50 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के लोगों की जानें जा चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये कौन करवा रहा है? पाकिस्तान के अंदर से ही हो रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर से कोई करवा रहा है? हमें जो है हमारा फर्ज ये बनता है कि हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा होना चाहिए। अच्छा क्योंकि घरों में बिस्तर पे सोना बहुत आसान है। अच्छा, आज हम ये लाहौर में फिर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, हर आदमी आज़ादी के साथ रह रहा है। ठीक है, जो लोग इस टाइम मुश्किल में हैं तो उनका एहसास जरूर करना ठीक चाहिए। है। आपने लेकिन ये बात अच्छी की है कि इधर लाहौर में फिर रहे हैं आज़ादी के साथ सारा कुछ, ये एक लेकिन नेमत है। यही बात मेरे भाई, यही बात बलूचिस्तान में भी होनी चाहिए ना। वहाँ के लोग भी आज़ादी से फिरे, मार्केट में जाएं, स्कूल बलूचिस्तान जाएं, में ये सारा कुछ आज़ादी से लोग रहते हैं, फिरते आज़ादी हैं। से रह रहे हैं। बिल्कुल रहते तो ये हैं। अटैक जो हो रहे हैं और अटैक ये होते हैं वो लाजमी बात है, दुश्मन करते हैं। कौन से दुश्मन करते हैं? अब मीडिया का ये काम नहीं है कि हम ऐसा प्रोपेगेंडा करें कि लोगों को ये लगे कि ये हम खुद इन पर अटैक कर रहे नहीं, हैं। फिर कौन कर रहा है, बताया जाए। जाहिर बात है पूरी दुनिया हमारा दुश्मन है। अच्छा, इसराइल से लेके अमेरिका से पूरी जो जितनी यूरोपियन यूनियन है, ठीक ये हो गया। सारा इनको शुरू से प्रॉब्लम इस्लाम के साथ है। अच्छा, इसराइल, अमेरिका और ये इंडिया, ये सारे हमारे दुश्मन हैं। आज से नहीं, 1400 साल पहले से ये हमारे दुश्मन। हम इसराइल की अगर बात करें, उनकी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अमेरिका की बात करें, उनसे हम IMF के पास जाते हैं पैसे लेने और फिर साथ हम कह देते हैं दुश्मन है। इंडिया की बात करें, उनका हम पानी यूज कर रहे हैं, मतलब उधर से पानी आ रहा है। उसकी वजह ये है कि हम जो है हमने मुल्क जरूर हासिल कर लिया है, ठीक है, लेकिन हम कौम नहीं बन सके। तो ये बात से मैं एग्री करता हूँ ना। अच्छा, कौन आपसे बनना और चाहिए? भी 2-3 सवाल करूंगा, लेकिन ये पहले अस्सलाम वालेकुम सर। सर थोड़ा सा साथ आएंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद साहब, क्या करते हैं आप? मैं ना जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। बलूचिस्तान के हवाले से आपको नॉलेज है कि बलूचिस्तान में इस टाइम जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है? क्या वो बिल्कुल पुरअमन एरिया है? क्या वहाँ के लोगों को उनके राइट्स मिल रहे हैं? देखिए ना, उनके जो राइट्स हैं ना वो अभी उनको नहीं मिल रहे, ठीक है, और वो अमन वाला ही है। हाँ। अच्छा, अब ये भाई, अब ये देखें, ये भी कह रहे हैं कि उन्हें उनके राइट्स नहीं मिल रहे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली पाकिस्तान जो क्या है ये भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? नहीं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे। पाकिस्तान बहुत बड़ा इलाका है, ठीक हमारे है। पास इतने वसाइल नहीं है। हमने जो 70 साल गुजारे हैं उसमें हमने जो पैसा था वो अपने डिफेंस पे लगाया है। ठीक है, वो लगाना भी बहुत जरूरी था, ठीक है। वरना हमारा भी इराक वाला हाल हो जाता, अच्छा। सीरिया वाला हाल हो जाता, अफगानिस्तान वाला। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर कोई खुला अटैक उस तरह नहीं हो सकता। ये उसकी 3 वजह से- मैंने बता दो रहा हूँ, 3 दिन में भाईजान, ये 100 से तो ज्यादा अटैक हो मुल्क गए में हैं। रहने के लिए बका की जंगें लड़नी पड़ती हैं। ठीक है। ये कौम जंग लड़ रही है। इन्होंने बोला कि भाई बहुत बड़ा एरिया पाकिस्तान का, इसलिए कहीं ना कहीं इशू होते हैं। एक साइड पे हम बात करते हैं फलस्तीन की जाके, बर्मा की जाके, पता नहीं कभी कश्मीर की, और कहाँ कहाँ चीचनिया की बात करते हैं। अपने घर में जो इश्यूज हैं वो नहीं पहले ठीक करने चाहिए? आप देखिए ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, लामा इकबाल ने फरमाया है, मैंने यूरोप से मैंने तालीम हासिल की है, ठीक है, यूरोप में मैं रहा हूँ, अच्छा। और उसके अलावा मैंने हर मुल्क फिरा ठीक है, है। और हर मुल्क का मैंने सर्वे किया है। ठीक है, उनका मैंने मकसद एक ही समझा है काफरों का, अच्छा, कि जहाँ मुसलमान नजर आए उसको खा जाओ अच्छा, जी। और उसके आपके सामने है, बर्मा को किसने उजाड़ा है? काफरों ने। अच्छा, फलस्तीन को किसने उजाड़ा है? कौन उजाड़ा है? ठीक है, काफर। अच्छा,
काफर उजाड़ रहे ठीक हो गया। हैं। चीचनिया को किसने बर्बाद किया? किसने किया? काफरों ने किया। अच्छा। अब इस ये बलूचिस्तान को किसने अब ये काफरों का पीछे मंसूबा है ना, एक अच्छा। प्रोजेक्ट है, ये उसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये अब ये काफर है पाकि सर, आप मेरे ख्याल से आप दीन के हवाले से भी नॉलेज रखते होंगे, मुझे ये बताएं काफर होते कौन है? ये काफर हिंदू काफर है, सिख काफर है, क्रिश्चियन काफर है, या सभी काफर हैं? अल्लामा इकबाल ने फरमाया इन सब का मकसद एक ही है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, चाहे वो गोरा है, अच्छा, चाहे वो कोई भी है, इनका मकसद एक ही है। अल्लामा इकबाल ने ये बाकायदा कहा है कि चाहे हिंदू है या सिख है, उनका एक ही मकसद है। उन्होंने फरमाया है कि जहाँ मुसलमान नजर आए उसको खाओ। अच्छा, आप देखें ना, ये जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा ठीक है है। इस वक्त, अब नवाज शरीफ कैसे लाहौर में आ सकता था वापस? उसके ऊपर तो केस थे। ठीक है, तो ये भी काफर लेके आए। नहीं, मेरी बात सुनो ना, अच्छा। इसके एक प्रोजेक्ट है, एक हाँ। बंदा इश्तिहारी हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, वो जिधर नजर है उसको गिरफ्तार कर लेते ठीक है। हैं, उसके ऊपर केस है, तो वो लाहौर में कैसे आ और गए? मैं कैसे, ये भी एक पॉइंट है, लेकिन मुझे सर ये बताएं कि अगर हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के खिलाफ इस टाइम काफर हो चुके हैं, एक मिनट के लिए ये बात मान लेते हैं, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं हो रही? वो तो सबसे मेन इस्लामिक एरिया है। एक देखे ना, एक हाँ। प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। बच्चा एक क्लास पढ़ता है, फिर ठीक है। 2 में जाता है, फिर इसी तरह मैट्रिक पे, फिर आगे से आगे चलता है। ठीक है, अब उनका निशाने पे निशाने में आएंगे ना, ठीक है, एकदम सबके ऊपर हमला नहीं वो कर सकते। ठीक है, एक ये आपकी बात है। अच्छा, आपकी तरफ भी आता हूँ। और दूसरे नंबर पे काफर ने कोई अटैक कर दिया, एक बात एक मिनट के लिए मान लिया, ये जो ईरान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, पाकिस्तान ईरान पे कर रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान पे कर रहा है, पाकिस्तान वापस उस पे कर रहा है, ईरान और सऊदी अरेबिया की जंग चल रही है, ये सब मुस्लिम कंट्रीज हैं। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक नहीं अच्छे, ये भी सब कुछ काफर करवा रहे हैं। ये देखें, आप मेरी बात समझे ना कि हम आपस में लेट्स बोल, मैं भी मुस्लिम, आप भी मुस्लिम। इसकी क्या वजूहत क्या है? इसकी वजह? वजूहत यही है, क्या? जब दरे रसूल से हम गैर तो पीछे वो हो हमारी जाएंगे, गलती है ना, वही तो बात है तो ना। हम काफर पे डाल देखे दें। ना, हमें काफर ने क्या, तो ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा। अब मेरी बात सुने ना, ठीक एक है। प्रोजेक्ट उसका चल रहा है। हाँ, हाँ। अब मुसलमान का क्या वजह है, इसकी बर्बादी का क्या हाल है, क्या हाल इसकी है? क्या वजह है वजह क्या है? कि इसने अल्लाह रसूल का रास्ता छोड़ दिया। ठीक है, चले, ये फिर हमारी गलती हुई अगर ऐसी बात है। आप देखें ना, अच्छा, थानों के बच्चे पश्तो बोलते हैं, अच्छा। हमारे बच्चे क्यों नहीं बोलते? उनका माहौल वैसा मिला। अच्छा, एक तरफ हम ये कहते हैं, भाई आपसे भी मैं ये सवाल करूंगा कि जो आपस में मुस्लिम लड़ रहे हैं, मैं अगर मुस्लिम हूँ, आप भी मुस्लिम है, आपस में लड़ेंगे और बाद में ये कह देंगे ये काफर ने लड़ा दिया, ये लॉजिक बनता है कि ये करेंगे। दूसरे नंबर पे ये है, इस टाइम मैंने ये जो माइक पकड़ा है, इस टाइम आपने ये जो कपड़े पहने हैं, ये भाई ने जो जैकेट पहनी है, ये जो कैप पहनी है, जो आपके जेब में मोबाइल है, ये सब काफरों ने बनाया है। भाई बनाने की बात नहीं है, तो हम मैंने एक आपको बताया, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, अच्छा, जो एक नक्शा पास होता है ना, हाँ, हाँ। उसके ऊपर काम होता है। ठीक है। कि नक्शे से नहीं, बगैर काम होता है। अगर आपको पाकिस्तान में रह के ये चीज का पता चल गया कि प्रोजेक्ट मुसलमानों के केस बन गया, तो फिर हमारे अदारों को, हमारी गवर्नमेंट को, इंटरनेशनल ये OIC को ये प्रोजेक्ट की खबर नहीं है, हम बाइकाट कर दें, हम कहें हम अपनी प्रोडक्ट बनाएंगे, अपना मोबाइल, अपना कैमरा, अपनी गाड़ी बनाएंगे, अपने सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो ये अल्लाह जब ये कोशिश करेंगे तो बनाएंगे ना, हाँ। जब अल्लाह से मांगेंगे तो बनाएंगे ना, ठीक है। जब अल्लाह से सलाहियत ही नहीं मांगेंगे। ठीक हो गया, खुद भी कुछ करना है। खुद ही कुछ, अल्लाह ताला ने मुसलमान को पैदा किया स्ट्रगल के लिए, अच्छा, स्ट्रगल के लिए, लेकिन हम लोग मेहनत के लिए किया है। ठीक हो किसके गया। लिए किया? मेहनत स्ट्रगल के के लिए और दीन को सीखने के लिए। आज हम आपस में खड़े होकर लाहौर की रोड के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि काफर ने ये कर दिया, काफर ने वो कर दिया, वो हमारे, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, दुनिया के दूसरे कंट्रीज डेवलपमेंट की तरफ चले गए। मैं कहता हूँ इंडिया की बात कर ले, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रह रहे हैं, वो अपना डेवलपमेंट, वो चांद पे पहुँच गए। मैं आपको जी। देखिए ना, जब सरबरा जो होता है ना, सरबरा लीडर, उसने, आप देखे ना, एक आपने घर बनाया, ठीक है, अब उसके ओनर आप हैं। लीडर अगर अच्छा होगा तो अच्छा होगा काम। देखिए, आप उसके ओनर हैं। ठीक है, आप किसी को कहते हैं यार किसी को अंदर नहीं आने देना, ठीक है, उसका क्या काम है? हिफाजत करना काम है। हिफाजत करना। ठीक है, जब सीधी सीधी साफ बात बता दी है ठीक है, कि भाई अगर आपने बचना चाहते हैं, ठीक है, आप अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर मेरे रसूल की अताअत करें। चले। अच्छा, तो अब फिर मुझे हमने छोड़ दी। भाईजान आप ये बताइएगा, इन्होंने बात की, ये भाई ने बात की है कि भाई जो काफर है उन्होंने हमारे खिलाफ प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? हम आपस में अगर लड़ेंगे और फिर बाद में काफरों पे डाल देंगे, ये बेहतर बात है? ठीक है, असल में उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जी, कि कि हम आपस में लड़ रहे हैं, ये उनकी एक उस तो हम बेवकूफ हैं, यानी मैं और आप बेवकूफ हैं कि आपस में बिल्कुल लड़ें? बेवकूफ हैं, हम कौम नहीं बन रहे। ठीक है, हमारे कैसे नहीं बन रहे? पास
दो चीजें हैं ठीक कौम है। बनने के लिए, या तो हम कौमियत पे इकट्ठे हो जाएं, हम कहें हम पाकिस्तानी हैं, जबरदस्त। या फिर हम इस बात पे इकट्ठे हो जाएं कि हम मुसलमान हैं। हाँ, और आप- पाकिस्तानियत पे इकट्ठे होंगे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदू भी है, सिख भी, आप क्रिश्चियन भी। यूरोप को देखें, पूरे यूरोप के कितने मुल्क हैं उनमें जाएं, एक ही बात है, हम वी आर यूरोपियन, वी आर ठीक है, यूरोपियन। ठीक हो हम गया। यहाँ पर सिंधी, पंजाबी, पठान में ओए, बढ़ ओए, गए ओए, हैं हम ओए, सब। जबरदस्त। इस बात से इस मैं वजह से एग्री तो करता हूँ जी, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। देखें मेरे कहने का ठीक है, मकसद है भाईजान, वो आप आएंगे, ठीक है, आप जी, जी, देखें शुक्रिया जी। चल, वो किसी भी शोबे के साथ तल्लुक रखे, ठीक है। किसी भी शोबे के साथ हाँ हाँ, उसका अपना एक राइट है, इधर आ जाए जी, बिल्कुल। उसका एक अपना राइट है। ठीक है, अगर कोई भी किसी भी चीज के साथ है, अगर है। उसके लिए कामयाबी उसको चाहिए ना, तो वो पहले उसकी ट्रेनिंग लेता है, ठीक हो गया, ऐसे ये ट्रेनिंग लेता है। उसकी अच्छा, पहले वो मुझे उसकी बताएं, ट्रेनिंग इस्लाम लेता क्या है कहता है और इस्लाम? उसको पीछे मेरी देखे ना, उसके पीछे उसकी एक मेहनत होती है। ठीक है, वो क्या होती है, क्या होती वो है? उसकी स्ट्रगल होती है, ठीक है। वो उसका अदब होता है, ठीक है। फिर वो बुनियाद बनती है उसकी, बनती है कि नहीं ऐसे ही है। बनती। तो बात ये है कि हमारे घरों में जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा का निज़ाम नहीं ना आएगा, ठीक है। ये मुल्क ऐसे ही उजड़ता रहेगा। ये मुल्क बात अल्लाह सिर्फ ना करे इतनी है। ऐसा उजड़े, और अल्लाह करे इसको तो उजाड़ने बेहतरी की वाले तरफ जाए। देखें, इसको उजाड़ने वाले ठीक है, हर तरह की कोशिश भी कर लेंगे ना, ठीक है। नाकाम हो जाएंगे। उसकी वजह जब तक अल्लाह के दोस्त मौजूद हैं ना इस उम्मत में, ठीक है। रसूल पाक के गुलाम मौजूद हैं, हाँ, तो वो इस मुल्क को कुछ भी नहीं हो तो ये सकता। बेहतरी की तरफ जा क्यों नहीं ये रहा? बेहतरी तभी अगर है- अल्लाह के दोस्त जा- मौजूद हैं और सब लोग देखिए मौजूद अल्लाह हैं। ताला ने खुद फरमाया है कि अगर मेरी काम मुझसे, जब तक आप मुझसे नहीं ना मांगोगे, ठीक है। जो कौम अपने हालात को खुद नहीं बेहतर तो करना आप चाहता, मांगे, अभी कैमरे के सामने मांगे, अल्लाह ताला से बोलें कि भाई हमारे पाकिस्तान की हालत ठीक कर दे, अभी मांगे सब करें ना। जब तक चले जी, मुसलमान- सब दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हालत बेहतर कर दे। दुआ ये तो दुआ करें जी, दुआ अल्लाह करें। पाक अपनी ठीक- रजा के लिए, ठीक है। अपनी जात के लिए ठीक है, आमीन बोले सब, हम आमीन। सबको एक मुट्ठी में कर दे, बोले आमीन। एक झंडे के नीचे कर दे। अच्छा, और जो निज़ाम मुस्तफ़ा की जो कोशिश कर रहे ठीक हैं, है। अल्लाह उनको कदम अच्छा। कदम पे कामयाबी दे। पाकिस्तान की अल्लाह तरक्की की दुआ मांगे जरा। ये तरक्की की दुआ है, ठीक है, अब और मुझे- घर घर में सबके लिए खुशहाली का बाइस बन जाए। ठीक हो गया, आमीन बोल लें जी। अच्छा, अब मेरा एक ये सवाल है, यहाँ पे कितने लोगों ने, सभी मुसलमान होंगे और ये मौलाना साहब ने दुआ मंगवाई है, मैं भी बीच में शामिल हूँ, क्या हमारी ये दुआ मांगने से अब बेहतरी आ जाएगी? भैया जब तक हम खुद प्रैक्टिकली बीच में नहीं आएंगे, हम मैंने आपको आप जी, follow- जी। आपने मेरी बात नहीं फॉलो की। फॉलो आप बताएं। अगर ये माइक बना है ना, ये जी माइक बना है, जी जी, इसके पीछे एक शख्स की मेहनत है ये चीज है, और उसके पीछे एक कुर्बानी है उसकी, जबरदस्त ऐसे ही ठीक है। है। हाँ, और दूसरी इसमें बेसिकल क्या चीज है, क्या चीज है? उसने अपना पूरा जो है ना, अपनी जिंदगी का एक वक्त जो है वो इसको समझने के लिए दे ये दिया, चीज। और अब इससे बात प्ले हो जाएगी, ठीक खत्म हो हो गया, जाएगी। मैं समझ गया अल्लाह हूँ। करीम हम सबको समझता समझ दे, और बिल्कुल, और हमें भी कोशिश करें, हक के हमें साथ चाहिए खड़ा होने वाला बने। हक के साथ खड़ा होएं, लेकिन जो पाकिस्तान के इश्यूज हैं वो अपने इश्यूज खुद हल करने की कोशिश करें, बजाय कभी हम अमेरिका, कभी हम यहूदियों पे, कभी काफरों पे इल्जाम लगाने से उनका कुछ नहीं होगा। नुकसान होगा तो पाकिस्तान की अवाम का होगा, रिलेशन खराब होंगे तो पाकिस्तान के रिलेशन खराब होंगे। आज लाहौर में ये जो पाकिस्तान की पब्लिक है, लाहौर में जो हालत है महंगाई की, वो सबके सामने है। अगर बलोचिस्तान में जाए, वहाँ महंगाई एक साइड पे, वहाँ पे मिसिंग पर्सन का इशू एक साइड पे, वहाँ पे 3 दिन में 100 से ज्यादा जो अटैक कर दिए गए हैं BLA की तरफ से, वो एक साइड पे। लेकिन फिर भी अगर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, अगर हमारी गवर्नमेंट इस चीज पर फोकस करने की बजाय, वर्क करने की बजाय फलस्तीन, बर्मा, कश्मीर और पता नहीं कौन कौन से सिटीज, कौन कौन से एरियाज दुनिया की बात करेगी, तो शायद ना हम उनके लिए कुछ कर पाएंगे, और पाकिस्तान की जो हालत है वो तो सबके सामने है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? साहिल, साहिल भाई, क्या करते हैं? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। कौन सी यूनिवर्सिटी में और क्या पढ़ रहे हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी में। जबरदस्त, मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी का। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, बलोचिस्तान की अगर बात करें, बलोचिस्तान में आए दिन कोई ना कोई अटैक हो रहा है। 60 दिन का बलोच जो उनसे लोग थे, मतलब जो अपने राइट्स के लिए इस्लामाबाद के 60-61 दिन का उन्होंने धरना दिया, वो उनके मुतालबात नहीं पूरे हुए हैं, वो वापस गए हैं, तो वहाँ BLA अटैक कर रहे हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा मिसाइल अटैक किए गए हैं बलोचिस्तान में। क्या कहना चाहेंगे माय सिटी में ये कौन कर रहा है? इलेक्शन आ रहे हैं, क्या आपकी क्या राय है इसके ऊपर? मेरी तो राय यही है कि जो भी हो रहा है बहरहाल गलत हो रहा है। ये ठीक है। कि जो अभी जो है, मतलब जिसके हाथ में है, जो हुकूमत ठीक है, है। उसे ये चीज़ें देखनी चाहिए, ये हो रही है जबरदस्त। क्यों हो रही है, ऐसे ही है। नाजायज़ हो रही है। ताकि अभी जो इलेक्शन हुए नहीं है, उससे पहले जो जिस बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी
को निभा रहा ठीक है है। उसको अच्छे से निभाना चाहिए, नो ना डाउट, कि इसमें कोई शक नहीं है कि भाई देखें जो हमारी गवर्नमेंट है ये उसकी जिम्मेदारी है, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पंजाब बिल्कुल, हो, of सिंध हो, course, कोई भी हो। of course क्या उसका- हम इल्जाम लगा देते हैं दूसरे कंट्रीज पे? आपको क्या लगता है बलूचिस्तान में जो इश्यूज हैं, जो बलूचिस्तान के लोगों को उनके अगर हक नहीं मिल रहे तो उसका जिम्मेदार कौन है? कोई दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट है या हमारे कंट्री? बिल्कुल ही नहीं है। देखिए मिसाल देता हूँ, अगर हमारा घर है तो हाँ। जब तक हमें इजाजत नहीं देंगे किसी को घर में इंटर होने ये की तो चीज़ कोई है। नहीं हो सकता, ऐसा ही है। जबरदस्ती नहीं हो सकता। ठीक हो ठीक गया। है, अगर कोई जबरदस्ती होगा तो वो नजर आएगा। हाँ, और अगर दीवार से- जबरदस्ती कोई हो रहा है तो उसे रोक लें। रोक लें, क्यों हो रहा है, किस वजह से पूछे भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, ठीक है। किस वजह से हो। अभी इससे तो ये आपसे चीज़ें- अगर मैं पूछूं बलूचिस्तान के हालात जो चल रहे हैं उसके ऊपर पाकिस्तान बाकी एरिया मतलब जो है पंजाब का एरिया है, हम क्यों नहीं आवाज उठाते? हम क्यों नहीं कहते कि हाँ यार उनके साथ गलत हो रहा है या उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे, उनके मिसिंग पर्सन का जो इशू है उसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाते? हमारी ये पब्लिक कोई बात करने को तैयार नहीं है। असल में ये जो है ना, अभी जो हालात जा रहे हैं कि महंगाई की वजह से हर बंदा खुद में मगन है। वो कहता है कि या खुद गर्ज है बंदा कि यार ठीक है दफा करो, मतलब खुद इंसान जो एक बंदा है ना वो अपने मामलात में इतना ज्यादा हो चुका है, मगन हो चुका है, मसरूफ हो अपने चुका है पेट, कि अपनी रोटी की पड़ी है, चाहे अपने किसी को बलूचिस्तान को चाहे कुछ भी होता हो जाए, कोई नहीं, मसला एक चीज और है यहाँ पे, इंसानियत- हमारे जो पॉलिटिशियन है ये देखने वालों के लिए भी बात होगी और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए भी बात होगी। हम रोना रोते हैं फलस्तीन का, हम रोना रोते हैं बर्मा का, हम रोना रोते हैं इंडिया में पता नहीं कौन कौन से इश्यूज का रोना रोते हैं। अपने घर में जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे लाहौर में उसको तो पहले देखे उसको ना, तो पहले देख उसको लें, देखे ना, फिर बाद में बाहर और को दूसरे देखें। के घरों में जाके हम टांग अड़ाते हैं उधर ना हम कुछ कर सकते हैं। आपको कुछ भी लगता नहीं है कर कि सकते। फलस्तीन के लिए हमारी गवर्नमेंट इस लायक है कि कुछ कर सकती है? हरगिज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके एक पाले हुए कुत्ते ओए हैं, होए। कह लो कि ये उनकी खा रहे हैं ना। कोई यहाँ पर इस्लाम का कोई ऊपर कह लो कोई बड़ी वो तंजीम का इंसानियत हो को सकता नहीं है, उस तरीके इंसानियत से। का नहीं, बिल्कुल ही। अच्छा, अभी BLA जो वहाँ पे बलूचिस्तान में एक लिबरल फोर्स है, लिबरल आर्मी है, उनका ये कहना है कि भाई हमने ये अटैक कर रहे हैं, हमने मच सिटी और उसका इर्द गिर्द का जो एरिया वो सारा कब्जा कर लिया है, मतलब हमने कंट्रोल कर लिया है। क्या समझते हैं पूरी दुनिया में क्या इमेज जाएगा हमारा? हम एक तरफ कहते हैं पाकिस्तान में बड़ा पीस है, दूसरी साइड पे ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सब कुछ आंखों से देखकर भी बंदा अगर चुप रहे या ना कुछ करे तो फिर वो बंदा मतलब वहाँ पर क्या कर कुछ सकते हैं? नहीं कर बलूचिस्तान का जो इशू है या बलूचिस्तान, अगर बलूचिस्तान की बात करें वो रेत की तरह इस टाइम जितनी मुट्ठी दबाई जाएगी, जितना उन्हें दबाया जाएगा रेत उसी तरीके से पाकिस्तान के हाथ से निकलती या गवर्नमेंट के हाथ से कंट्रोल निकलता नजर आएगा। यहाँ पे हमें गौर करने की जरूरत है, देखने की जरूरत। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।